नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। दोस्तों सावधान, आपके खून के रिश्तेदार ने बांध दिया है। सावधान हो जाइए क्योंकि आपके घर में ही गद्दा छुपा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी को नरक बना के रख दिया है इस नाम के दुश्मन ने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो और महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को सच्चे हृदय से एक लाइक और एक कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि दोस्तों आपके अपने ही करीबी रिश्तेदार आपसे बहुत जलते हैं और आप उन पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पूरी बात उन लोगों को सच्चाई यानी कि जो भी बात है पूरी बता देते हैं। लोगों को सुनने में बड़ी जिज्ञासा होती है और आपकी हर जानकारी वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सारी जानकारी जब वो प्राप्त कर लेंगे तो दोस्तों तब आपको उसी बातों के सहारे आपको हमेशा नीचे गिराएंगे, आपको हर मोड़ पे धोखा देंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से उन लोगों के मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। उससे पहले जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को सच्चे हृदय के साथ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान तुम्हारा गुप्त शत्रु था, चाहे रिश्ता खून का हो लेकिन वह तुम्हारी खून का प्यासा है। वीडियो में आपको नाम सारी सच्चाई बताऊंगा, किस तरह से तुम्हारे मुख्य द्वार को बांध गया है, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, तंत्र क्रिया तुम्हारे ऊपर किस रूप में की है, तुम कैसे इससे बच सकते हो और वह कौन इंसान है जो यह सब कर रहा है। अगर आज तुमने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए भूल कर भी अगर तुम चले गए तो इस वीडियो को मिस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए समझदारी इसी में है कि मूर्खता को हरकतें ना करें, वीडियो को नज़रअंदाज ना करें। अगर चाहे आप अपना उज्जवल भविष्य बनाना या हर दुश्मन को रास्ते से हटाना या थोड़ी समय के लिए ज़रूर निकालना, आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वह किस कारण से हो रहा है। भगवान के भक्त हो तो तुम्हें अपना मानते हैं, इसलिए तो संकट की घड़ी में तुम्हारे बचाव के लिए आते हैं। आज का वीडियो अचानक से तुम्हारे सामने ये वीडियो आई है, यह भगवान का इशारा, साक्षात परमात्मा तुम्हें समझाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखो और दुश्मन का नाम तक जान लो। मैं तुम्हें सोचने आया हूँ कि अगर तूने आज का दुश्मन का नाम जान लिया तो कोई बात तुम्हें बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में उपाय जो तुम्हारे लिए रामबाण उपाय है, हनुमान जी महाराज का जो उपाय है तुम्हें बताऊंगा, उनके मंत्र का जप भी कराऊंगा। जिंदगी भर दुश्मनों की चिंता से इनकी आपको मुक्ति मिल जाएगी, हर प्रकार का शत्रु बन जाएगा। जिंदगी आपकी एकदम शांत वातावरण की हो जाएगी। लोग तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा उठाते हैं। अगर लोगों को अहंकार दिखाया, अभिमान दिखाया
वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आने वाले कल के जो जवाबदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त महाराजा के प्रिय इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। बजरंगबली उनकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। तुम्हारा दुश्मन स्वभाव कुछ ऐसा है कि तुम एक सरल और अहंकारी रहित इंसान हो। तुम लाख ऊंचाई छू लो, बड़े बड़े काम कर लो, लेकिन आपका जो स्वभाव हमेशा निर्वक्त बना रहे। तुम भोले हो या मासूम, तुम्हारी मासूमियत तुम्हारे चेहरे से झलकती है। किसी प्रकार तुम कोशिश करते हो, मैं किसी प्रकार का बेईमानी नहीं रखता। तुम किसी दोस्त से पैसे लेते हो तो वह समय से चुकाने का प्रयास करते हो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानता कि तुम जब कर्ज को लौटा नहीं देते तो तुम्हारे मन में ही आवाज़ आती रहती है कि तुम तड़पते रहते हो कि कर्जा हो चुका है, चैन की सांस लेते हो। तुम एक मेहनती इंसान हो, तुम्हारी मेहनत इतनी लाजवाब है कि कोई भी काम तुम साथ में करते हो तो उस काम को जब तक ख़त्म ना हो जाए या पूरा ना हो जाए तब तक तुम उस काम को करते रहते हो, यानी कि उसका पूरा निचोड़ जब तक नहीं ले तो तुम्हारी आदत यानी तुम्हारी मेहनत झलकती नहीं तब तक बाकियों से अलग है, शानदार बनती है, तुम्हें आगे लेकर जाती है। जब अपनी मेहनत से कोई तुम्हें कीर्तिमान स्थापित करते हो तो बड़ा करते हो तो यह लोग तुम्हारे आसपास वाले तुमसे बहुत जलते हैं। जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, यह दुनिया वाले इस प्रकार के लोग हैं कि अगर यह आगे बढ़ गए, आखिर वह तुमसे आगे निकल गए तो इनको बर्बाद हो जाना चाहिए। इससे तो परिवार के आगे लगी जानी चाहिए। लोग इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि तंत्र मंत्र क्रिया भी ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। इंसान मानसिक तौर पर पागल हो जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसे ही लोगों ने दस्तक बनाई रखी है। सावधान हो जाइए। यह समय मासूम का नहीं, चालाकी का है। यह समय बात को हल्के में लेने की, बिल्कुल भी गंभीरता लेने की ना सोचें, क्योंकि अगर दुश्मनों के नाम नहीं जाने तो उन पे विश्वास करते रहो तो एक दिन वो तुम्हारी नैया डुबो देंगे। मैं बचपन में खेलता हूँ इन पड़ोसियों के साथ, तो हमने बचपन के साथ गुजरा हुआ कल देखा है। मैं इनके सामने बहुत बड़ा हुआ, यूं ही मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। मैं इनसे अपने दिल की साझा कर सकता हूँ। ये मेरा अपना खून है, रिश्ता है। इस समय मेरे साथ दिया था, मुझे इस पर जान से ज़्यादा विश्वास है। तो ये सारी धारणाएं गलत साबित होने वाली है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। ज़माना बदल चुका है। एक साथ था जब लोग एक दूसरे की परवाह करते थे। एक तेत्र युवक था जब भाई के लिए भाई ने राजगद्दी छोड़ दी थी और राम जी के सामने भरत जी भी कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास में, उसी प्रकार भरत जी भी कुटिया से आए रहे। लेकिन आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि भाई भाई की ज़मीन हड़पने के लिए भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है। भाई भाई को गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिश्ते को, अपनेपन की जो उम्मीद को खो देता है। यही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आघात होगा, क्योंकि ज़िंदगी में धोखा जब देते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा खून टूट
टूटा है, समय अभी भी बीता नहीं है। भगवान तुझे समझा रहे हैं कि दुश्मन से तो दूरी बना ले, वरना सब कुछ बर्बाद कर देगा। यह लोग तुम्हारे मुख्य द्वार को बांध चुके हैं। तुमने हमेशा अपने आने वाले अतिथियों का सम्मान किया है, क्योंकि तुम अतिथि देवो भव की परंपरा को अच्छी तरह से निभाते हो। यहाँ तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखाया है, लेकिन अब मेहमान शैतान का रूप बनकर घर आने वाला है और शैतान तुम्हारे घर के मुख्य द्वार को बांधने वाला है। तुम्हारी घर की दहलीज को अगर एक बार बांध दिया तो जो भी अंदर आएगा, जो बाहर जाएगा, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट किया जाएगा। वह इंसान निर्णय लेने की शक्ति खो देगा, बात बात पर बच्चे जैसी हरकत करेगा। जब समय आएगा कि कोई निर्णय लेने का, तो अपने हाथों से ना निर्णय लेगा, ना लेने देगा किसी को, और अपने आप को ऊंचाई से ज़मीन पर गिरा देगा। इस इंसान मानसिक तौर पर बिगड़ जाता है। वह इंसान अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है, और जब उसके मुख्य द्वार को बन जाएगा, तब जब तक अपनी दहलीज को पार करेगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, तो अपने नौकरी पद क्षेत्र में कुछ ऐसी हरकत कर देगा जिससे कुछ ऐसी प्रक्रिया तुमसे हो जाएगी कि तुम्हें उस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ बन जाएगी। थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सावधान रहना। उस दहलीज को उलझाकर जब तुम अंदर आओगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे तंत्र मंत्र प्रभाव बैठेंगे कि तुम घर वालों से लड़ाई झगड़े करोगे, रिश्तेदारों की खरी खोटी सुनाओगे। आपस में बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पारिवारिक बंटवारे की बात उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि तुम्हारा खतरा अभी तक टला नहीं है। आखिर इस खतरे से कैसे बचा जा सकता, वो जानकारी सावधानी तुम्हें पूरी वीडियो के अंत तक बताऊंगा, और आपको वीडियो को अंत तक देखना है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि हमारी एक एक बात को ध्यान देने गांठ लगा के बांध लेना कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, जो इंसान पर भरोसा मत करना जिससे तुम्हारी खुशी के मुंह फुलाए हैं, जिसने तुम्हारे अच्छे खासे त्योहार को बिगाड़ा है, जिसने तुम्हारे हर निर्णय को गलत बताया है, जिस इंसान ने तुम्हारे घर की चारों दिशा में धुआं फैलाया है। हो ना हो तुम्हारे घर में भी कुछ इंसान रिश्तेदार ऐसे होंगे, जब भी तुम्हारा खास त्योहार आने वाला हो, जब भी तुम्हारा जन्मदिन आने वाला हो, तब भी उनकी सालगिरह आने वाली हो, लोगों को ऐसी उत्पन्न कर देता है कि घर में लड़ाई झगड़ा बनना शुरू हो जाता है। त्योहार को खास करके लड़ाई नहीं कर पाते। ऐसे ही इन लोगों की पहचान की जाती है। इन लोगों को गुप्त शत्रु कहा जाता है। ऐसे में शत्रु जो दिखाई नहीं दे, लेकिन हमें बर्बाद करने की हर संभव प्रयास करता है। इन्हें जब अपनी असफलता पर मिठाई खिलाओगे तो यहाँ एक ही बात कहेंगे, इनमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर यह कोई भी नहीं कर सकता तो इन बच्चों ने यह करके दिखाया नहीं दिखाया। तुम इनसे बस यही सवाल पूछना कि ये गुस्से के मारे लाल हो जाओगे। कुछ ऐसे रिश्तेदार ने मनाने के लिए तुम हर प्रयास करते हो यह रूठ ना जाए।
इसलिए तुम ऐसी कई चीज़ें गलती करते हो जिसमें तुम्हें झुकना पड़ता है। लेकिन अब झुकने का समय गया, अब है उठने का समय। इन लोगों को पहचानने का समय, आपकी ज़िंदगी से इन लोगों को बाहर निकालने का सही समय आ चुका है। अब आप चुप नहीं बैठेंगे। बहुत हुआ रोना धोना, हमने दिल पर पत्थर रख लिया। अब इनकी औकात इन्हें दिखानी पड़ेगी। इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि आज तक इन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत किया, और हम लोगों की इनकी चाल और बाजी सब समझा देंगे। कई बार लोग हमें गिराने के लिए मंत्र क्रिया शुरू कर देते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र के माध्यम से या घर पर बैठे हुए किसी बाबा के माध्यम से हमें बर्बाद करने की योजना बनाते हैं, ताकि इनके ऊपर कोई शक ना हो। हम इन्हें तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधने का प्रयास किया है। इन्हें तंत्र मंत्र के माध्यम से कुछ ऐसी दाल मिलती है, कुछ ऐसा बाल मिलता है, कोई ऐसी आमंत्रित चीज़ मिलती है जो इन्हें हमारे मुख्य द्वार पर डाल के जाना है। मुख्य द्वार यानी कि घर की दहलीज, जहां आपको सबसे मुख्य दरवाज़ा होता है, उसी को ये लोग बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में आ रही लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए रोक देंगे। आपके घर में कंगाली छाने लगेगी। बुरी शक्ति यानी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करना शुरू कर देगी, और एक बार तुम्हारे मुख्य द्वार का यह बंद गई तो समझ लो माता रानी भी तुम्हारे घर से में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाद केवल और केवल भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक काली शक्तियाँ ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। इन षड्यंत्र को तुम्हारे घर में लड़ाई होती है, तुम्हारा सारा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा काम बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएगी। यही लोग तुम्हें, इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर में दहलीज पर खड़े होकर कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारे घर की दहलीज पे पड़े होकर कोई घंटों बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान को मौका देखकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर ऐसी चीज़ डालकर चला जाएगा कि तुम्हारे घर के दरवाजे को बांध कर आसानी हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे रोजाना अपने घर के दहलीज पर गंगा जल के पानी का छिड़काव करें, रोजाना झाड़ू पोछा करें, साफ सफाई करें। तुम्हें बचते हो, लेकिन अगर शहर की जो घर है वहाँ पर काम काज में इतने व्यस्त है कि तुम्हें सुबह की झाड़ू लगाने तक का समय नहीं रहता। यहाँ तक कि आपके घर के मंदिर में जो भगवान हैं उन पर भी धूल जम रही होती है। ऐसे लोग पर भगवान की कृपा कहाँ से होगी? ऐसे लोग नरक के पात्र बनते हैं। ऐसे लोगों के घर में भी भगवान नहीं आते, केवल बुरी शक्ति आती है। इसके ऊपर जो तंत्र क्रिया जिसका प्रभाव बहुत जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि उनकी दैनिक क्रिया इतनी बिगड़ जाती है कि लेकिन जो भगवान से जुड़े हुए इंसान होते हैं वे अच्छे हृदय वाले इंसान, अच्छे कर्म के करने वाले इंसान, इसलिए तुम अभी के अभी बच जाओ। लेकिन यूँ मत समझना कि तुम्हें दुश्मन ने तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। हमने बताई कि तुम्हारी हर जिंदगी में हुआ है, इसलिए दुश्मन तुम्हारे घर में भी है। उसका नाम अब हम तुम्हारे सामने बताने वाले हैं। अगर गंभीरता से बात सुनोगे तो जानोगे तो फायदे में रहोगे। एक
ऐसा इंसान जिसकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच है, जो रंग का सांवला तुम्हारा रिश्तेदार बहुत पास ही रहता है, तो उसका नाम अक्षर से आता है, नुबा अक्षर से आता है। अंग्रेजी के अक्षर में थोड़ा सा बचकर रहना, इनकी अंग्रेजी में वी से आता है। मेरे दोस्त, अगर इस नाम का इंसान तुम्हारी ज़िंदगी के दिनचर्या की बात करेंगे तो आपकी योजनाओं को बताओ कि तुमने क्या खरीदा, क्या सब कुछ बताया, तो तुम्हारे समय में यह फेक स्माइल देगी, झूठी स्माइल, लेकिन घर आ जाते ही ऐसी तंत्र क्रिया करेगा कि तुम्हारा घर, सारा काम, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी महंगी चीज़, सब कुछ हड़पने की कोशिश करेगी, क्योंकि कुछ भी बर्बाद करने की कोशिश करेगी। वे नाम वाला जो भी व्यक्ति है, हाथ जोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ा है, आज से नहीं कई सालों से पड़ा हुआ है। तुम्हें जो लगता था कि वह कौन सा इंसान है जो मेरे बारे में बाहर बात करता है, यह वही है जो तुम्हें समझ जाओ, सावधान हो जाओ। दोस्तों, अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है और ये सब कुछ वजह से नहीं हो सकता। भगवान का कोई इशारा है और वो तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन समझने की तुम भूल कर रहे हो। बस हर बात में डसेगा, हर बात अंतक्रिया करेगा, मुख्य दरवाजे बांधने का प्रयास करता है। खुद को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो। अगर यह मुख्य द्वार बांध जाता है तो इससे दूर भाग जाओ, इससे बातचीत करना बंद कर दो, कोई भी बहाना बनाकर इससे दूर चले जाओ, भविष्य में अच्छा रहेगा, जिंदगी शानदार रहेगी। समय रहते तुम हर संकट से मुक्ति पालोगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। एक औरत जो तुम्हारे खून की प्यासी है, यह तुम्हें आगे बढ़ाने का देखती नहीं कि यह औरत ऐसा परिवार से है जो तुम्हें थोड़ा सा दूर करती रहती है। दहेज, लेकिन अक्सर इनका आना जाना तुम्हारे घर में लगता रहता है। ये तुम्हारी पड़ोसन होती है, जो तुम्हारा पुराना घर था, वहाँ उसका पुराने घर के आसपास कहीं न कहीं रहती है। पड़ोसा का नाम जानकर ध्यान से तुम्हारी बातों को सुन ले कि अक्षर से शुरू होता है, एल अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी में एल अक्षर से बच के रहना है। इस नाम की बहुत रिश्तेदार होती है, जो आपके करीबी रिश्तेदार होती है। ये आपको हमेशा मिट्टी में मिलाने का प्रयास करती है। तुम्हें इतना बस हमारी बातों को ध्यान से सुनना। एक छोटी सी गदा चाहिए, वह 1 रुपये की हो या 20 की हो या 50 की हो। हनुमान जी महाराज को दिन, यानी मंगल और शनिवार के दिन, इस गधा को हनुमान जी के महाराज के प्रणाम करके, बालाजी मेरी ज़िंदगी के सारे शत्रुओं का अंत हो जाए, मतलब वह तुम्हें आगे कभी परेशान ना करें, तुम्हें शत्रुबान से मुक्ति मिल जाए। तुम्हारा काम काज, एक दूसरा उपाय तुम्हें और बार बताऊंगा, जिससे पीपल का पेड़ के पत्ता लेना है, जिसमें अच्छे पानी से धो लेना है, उसके ऊपर राम राम का नाम लिखना है और उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है, 1 इलायची रखना है और हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है। यह मंत्र बोलना है, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, और अपनी प्रार्थना रख देनी है। 21 दिनों के अंदर तुम महासूम रहोगे, यानी कि दोस्त, तुम इतना महसूस करोगे कि जो लोग तुम्हारे कांटों के
आड़े बने थे, अब तुम्हारी तंत्र क्रिया करते थे, अब वह सीधे रास्ते से हट जाएंगे। आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से अभी के अभी लोग कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।